सूरज हमारी ज़मीन का सबसे करीबी सितारा है, जिसे हम ज़मीन से हर रोज़ देखते हैं। सूरज के बगैर ज़मीन पर ज़िंदगी नामुमकिन होती। हमारी ज़मीन की वो एनर्जी जो ज़मीन में समुद्र को लिक्विड फॉर्म में बना के रखती है, उसकी 99% एनर्जी सूरज से ही आती है। हमारी ज़मीन का सबसे करीबी सितारा होते हुए भी सूरज हमसे 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर्स दूर है और सूरज की रोशनी को हर सुबह ज़मीन तक आने में 8 मिनट्स लगते हैं। ज़मीन से हम सूरज को जिस साइज़ में देखते हैं, हकीकत में वो उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि हमारी ज़मीन के साइज़ के 13 लाख प्लैनेट्स इसमें समा सकते हैं। अकेले सूरज ने ही हमारी सोलर सिस्टम का 99.86% मैस कैप्चर किया हुआ है और बाकी के सारे प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स को मिला के बस 0.14% ही बनता है। सूरज के बारे में हम ये सब बातें तो जानते हैं, लेकिन आज तक इसके करीब कोई नहीं गया। हमने हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स जुपिटर, नेपच्यून, सैटर्न, मार्स, यूरेनस और हत्ता के प्लूटो पर जा चुके हैं, लेकिन सूरज आज भी अनटच्ड है। लेकिन नासा ने 2018 में सूरज तक जाने का मिशन लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया पार्कर सोलर प्रोब, अ मिशन टू टच द सन। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। हिस्ट्री में पहली बार किसी स्पेसक्राफ्ट ने सूरज के एटमॉस्फेयर के अंदर जाने की हिम्मत की है। पार्कर सोलर प्रोब की ये हिम्मत हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि 10 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट की गर्मी ना ही कोई मेटल बर्दाश्त कर सकता है और ना ही दुनिया का कोई भी सख्त तरीन पत्थर। तो फिर सवाल आता है कि पार्कर सोलर प्रोब इतनी गर्मी में मेल्ट क्यों नहीं होता और परफेक्टली काम कैसे कर रहा है। नाजरीन, 19th सेंचुरी की शुरुआत में साइंसदानों ने सूरज पर रिसर्च के दौरान एक अजीबोगरीब फिनोमेना ऑब्जर्व किया। वो सूरज से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ और उसके कलर से सूरज का टेम्परेचर का अंदाजा लगा रहे थे। ये काम जमीन से बैठकर ही स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से किया जा रहा था। आपको यहाँ बताते चलें कि लाइट के कलर और उसकी वेवलेंथ का डायरेक्ट कनेक्शन उसके टेम्परेचर से होता है। जो नतीजा सामने आया, उसने एक ऐसी मिस्ट्री खड़ी कर दी जिसको आज तक समझा नहीं जा सका। उन्होंने देखा कि सूरज की सतह का टेम्परेचर तो 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि उसकी सबसे आउटर लेयर कोरोना का टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है, यानी सूरज की सतह से 100 टाइम्स ज़्यादा। ये ऐसा ही है जैसे आग से दूर जाने से हमें ज़्यादा गर्माइश महसूस हो। नॉर्मली ये लेयर सूरज की रोशनी में छुपी होती है और इसको देखना सिर्फ सोलर इक्लिप्स के टाइम पे पॉसिबल होता है या फिर क्रोनोग्राफ सनशेड की मदद से। नासा की इस्टेब्लिशमेंट के बाद कई स्पेस मिशंस का आगाज किया गया, बहुत सारे सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजे गए, लेकिन सूरज की इस मिस्ट्री को समझने के लिए ज़रूरी था कि कोई ऐसा प्रोब बनाया जाए जो 5 लाख डिग्री सेल्सियस की गर्मी में परफेक्टली काम कर सके और सूरज से निकलने वाली रेज को स्टडी कर सके। लेकिन जाहिर है ये काम इतना आसान नहीं था। ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर था जिसको लैब में बनाना भी लगभग नामुमकिन था। साथ ही आपको बताता चलूं, आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि दुनिया के सबसे सख्त मेटल टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3422 डिग्री सेल्सियस है, यानी सूरज की सतह पल भर में ही इन दोनों को मेल्ट कर देगी। जहां इसको बनाना खुद में एक मसला था, वहां इससे भी बड़ा मसला इस प्रोब को सूरज तक ले जाना था, क्योंकि अर्थ के ऑर्बिट से किसी स्पेसक्राफ्ट को निकालना बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग होता है और यहाँ तक आने में रॉकेट्स नहीं होते और अर्थ के ऑर्बिट में ये रोटेशन से स्पीड हासिल करके ऑर्बिट से निकाला जाता है और डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से सूरज के ऑर्बिट में डालने के लिए एंगल भी बहुत बड़ा चाहिए। 12 अगस्त 2018 पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया गया और इस मिशन के लिए नासा ने 8 साल का टाइम प्लान किया है। सूरज के सबसे क्लोज पॉइंट तक जाने और ज़्यादा स्पीड हासिल करने के लिए वीनस प्लैनेट का सहारा भी लिया जाएगा और इसके ऑर्बिट में प्रोब को 24 मरतबा रोटेट किया जाएगा। हर चक्कर में 37 घंटे ऐसे भी मिलेंगे जो सूरज के करीब और सामने के होंगे और सूरज पर रिसर्च करने का टाइम मिलेगा, यानी टोटल 8 साल में ये सूरज पर 900 घंटे की रिसर्च कर पाएगा। नासा ने 28 अप्रैल 2021 को ये कंफर्म किया कि पार्कर प्रोब अपने 8वें चक्कर में सूरज की कोरोना लेयर में सक्सेसफुली दाखिल हो चुका है और कोरोना के टेम्परेचर का सूरज की सतह के 100 गुना ज्यादा होने की थ्योरी को पार्कर प्रोब ने भी वेरीफाई कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी गर्माइश में भी पार्कर सोलर प्रोब मेल्ट क्यों नहीं हो
हो रहा। आखिर ये किस चीज से बना है? तो आपको बता दें कि प्रोब की जो साइड सूरज को फेस कर रही है उस पे हीट शील्ड लगी हुई है जिसको कार्बन फोम से बनाया गया है। ये खास तौर पर सूरज की गर्माइश को ऑब्जर्व करने के लिए बनाई गई है। अंदर से ये फोम 97% खाली होने की वजह से ये फोम की शील्ड बहुत ज्यादा इफेक्टिव बन जाती है। इसके अलावा इस पर कार्बन कार्बन कॉम्पोजिट की एक लेयर भी लगाई गई है जिसको ग्रेफाइट और रेजिन से मिलाकर बनाया गया है। और हम सब जानते हैं कि कार्बन की हीट कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। और आखिर में इस हीट शील्ड की भी वो साइड जो सूरज की तरफ है उस पर वाइट सिरामिक पेंट किया गया है ताकि सूरज की रोशनी अंदर आने की बजाय रिफ्लेक्ट हो जाए। और प्रोब का बाकी सारा हिस्सा हर टाइम इस शील्ड के पीछे ही रखा जाता है। इन सब चीजों के बाद भी पार्कर प्रोब ज्यादा से ज्यादा 2500 डिग्री सेल्सियस की बर्दाश्त कर सकता था। अब ये इतनी गर्मी कैसे बर्दाश्त कर रहा है, इसका जवाब हमें लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मिलता है जिसके मुताबिक हीट को ट्रांसफर होने के लिए भी कोई मीडियम चाहिए। मीडियम ऐसा ही है जैसे उबलते हुए पानी में हाथ डालने से फौरन जलन होगी, जबकि 300 डिग्री के ओवन में हाथ डालकर निकालने से ये गर्मी हमें फील भी नहीं होती। ये सब इसीलिए है क्योंकि पानी एक मीडियम है जिसे डायरेक्ट टच करते हैं जबकि ओवन में कोई चीज टच नहीं होती। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स कहते हैं जब प्रोब की हीट शील्ड पर टेम्परेचर 1200 डिग्री होता है उस टाइम प्रोब के पिछले हिस्से का टेम्परेचर माइनस में होता है क्योंकि वहाँ हीट को ट्रांसफर करने के लिए कोई मीडियम नहीं है। यही रीजन है कि पार्कर सोलर प्रोब सूरज के इतना करीब होते हुए भी परफेक्टली काम कर रहा है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं जी नथिंग मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। Subscribe to G Nothing.